श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती है। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। अम्मा बोली, मोहन बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ। मोहन बोला, ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर घर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती हैं। वो लोग गांव में ही नए रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बताता कि उनको उस घर के सामने रोज़ रोटी रखना है। अब अम्मा खाना बना देती हैं। अम्मा और मोहन खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती हैं तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अम्मा बोली, मोहन मोहन इधर आ। मोहन बोला, हाँ अम्मा, क्या हुआ? अम्मा बोली, मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियाँ गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। मोहन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप ना मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती हैं, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ें आती हैं। मोहन भी चौंक जाता है। मोहन बोला, अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित बोला, बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज़ उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। मोहन, लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सज़ा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिए। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। मोहन बोला, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? पंडित बोला, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। मोहन बोला, ठीक है पंडित जी। मोहन अम्मा को लेकर वहाँ से घर चला जाता है और जो पंडित कहता है वही मोहन करता है। मोहन बोला, अम्मा आज अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। अम्मा बोली, आज कुछ है क्या बेटा? मोहन बोला, नहीं अम्मा, बस आप रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाइए, कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। अम्मा बोली, ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ समझ में नहीं आया कि मोहन क्या कर रहा है। मोहन बोला, आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये खाना इसीलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। अम्मा बोली, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ, मैं तुमको अपने हाथ से खिलाऊँगा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है
और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज चुड़ैल से पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है, और रोज़ उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन मोहन बोला, चुड़ैल अम्मा, ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? चुड़ैल बोली, लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? मोहन बोला, आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हैं? चुड़ैल बोली, हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। मोहन बोला, अम्मा वहाँ आपको अच्छा लगेगा। चुड़ैल बोली, एक काम करो बेटा, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। मोहन बोला, ठीक है अम्मा। और मोहन ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।